हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो भी क्लास 11th में एंटर करे हैं और जिन्होंने अपना 2 साल के बाद नीट का पेपर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आप क्लास 11th में हुए हो तो आपने सोचा है कि हमें 2 साल के बाद नीट का पेपर देना है। ठीक है, और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है। सबका यही सपना होता है कि ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है, MBBS करनी है, अच्छा सा डॉक्टर बनना है। ठीक है, बट क्लास 11 से लेकर ये नीट का पेपर देने तक का और एक ड्रीम कॉलेज में जाने तक की जो जर्नी होती है ना, ये स्टार्टिंग में तो आपको बड़ी इजी लगती है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें जाते हो 2 साल तक पढ़ना होता है, ये लास्ट में आते आते ना बंदा सेचुरेशन उसका जो है एकदम मतलब सेचुरेट हो जाता है बंदा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपको क्लास 11th की स्टार्टिंग से ही फॉलो करनी है। नीट तक उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और आप कर भी सकते हो। हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है नहीं, हम स्मार्ट वर्क से करेंगे अपना इजीली। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना क्लास 11th में, क्लास 12th में, फिर नीट तक उसको फॉलो करना और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता फिर। ओके, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। 11th में आपको पता ही है 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। 12th में भी सिमिलरली यही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो अभी आपकी जैसे 11th की स्टार्टिंग हुई है, आपने कोचिंग ज्वाइन करा है कोई भी, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग में तो क्या होता है, उनका खुद का प्लानर होता है। ऐसे वीकली आपको इतना ही चैप्टर करवा देना है, फिर हर 15 दिन में टेस्ट होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है और क्वेश्चन बैंक उनका खुद का होता है। तो ये तो कोचिंग का सीन हो गया। बट अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो अगर तो आपका स्कूल अच्छा है तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करना, बुक ख़रीद लेना वो PYQ वाली, तो वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना, डाउट लेना, और उसके बाद जो अभी स्ट्रेटेजी बताऊँगी वो साथ साथ करते जाना, तो आपका नीट ईजिली हो सकता है। बट इन दोनों में से अगर मैं बेटर बताऊँ तो कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप मतलब, क्योंकि कोचिंग वाले आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि आपके टेस्ट ले रहे हैं वीकली बेसिस पे या फिर हर 15 दिन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक पता लग रही है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लाइक आपने पढ़ तो लिया है सारा, नोट्स आपने पढ़ लिए हैं, क्लास में आपने सुन लिया है, नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, बट स्टिल आपकी जो मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक, वो आपकी टेस्ट से ही दूर होती है। ठीक है, तो वो कोचिंग वाले आपको प्रॉपर करवा देते हैं। तो अगर आप 11th-12th में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो दैट इज़ बेस्ट। ओके, तो करना कैसे है कि जैसे फ़िज़िक्स में आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कि फ़िज़िक्स में तो मैथ्स भी यूज़ होता है, तो क्या हमें PCBM लाइक मैथ्स भी लेना चाहिए 11th में। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो इसके स्टार्टिंग में आपको सम बेसिक मैथमेटिक्स करा दिया जाता है। बेसिक मैथ आपको बता दिया जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स वगैरह। तो वो जितना मतलब 11th-12th के लिए चाहिए आपको फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया जाता है कोचिंग में। ओके, तो फिज़िक्स आपको करनी है स्टार्टिंग में, डिफ़िकल्ट लगेगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, मैथ्स यूज़ होगा। ठीक है, जो आपने 9-10 तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको सोल्व करने होते हैं। अब करना कैसे है, सपोज़ आपकी क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवा दिया 11th का, स्टार्टिंग में करवाते हैं। तो क्लास में आपको कोचिंग में चैप्टर आपको पढ़ा दिया, जैसे आज इसका लेक्चर नंबर 1 था आपकी कोचिंग में, आपने क्लास में बैठ के पढ़ लिया, आपने घर आके इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने 11th की स्टार्टिंग में डायरी ख़रीद लेनी है अपनी स्टार्टिंग से ही। इस डायरी में आपके होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। वो कैसे होगा कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके आपने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने स्टार्ट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 जो भी है आपको नोट से पता लग रहे हैं, 2-3 पेज पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा विद फॉर्मूलाज। लेक्चर 1 आपका लगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, आपने रिवाइज़ किया इस चैप्टर के नोट्स को, घर पे आके जो भी फॉर्मूलाज थे वो अपनी कॉपी में लिख लिए, ये हो गया। ऐसे सेकंड डे आपने अगला लेक्चर इस चैप्टर का हुआ, तो ये सपोज़ आपका 1-2 हफ्ते में ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आपने जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ आपने इसके फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लिए। ठीक है, सपोज़ यहाँ तक आपके फॉर्मूले आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है।
जो भी आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स दिए जाते हैं या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप इसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देना। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ अलग सीखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आपने अपने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए पूरे बुक के, तो उसमें से कुछ हो गए डायरेक्टली एक ही अटैम्प्ट में, कुछ में कुछ कंसेप्ट था, तो उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके अपने इस कॉपी में यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के लिख लेना है, जो भी आपको पॉइंट वहाँ से सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन से। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आपको सिखाते ही है ना, इसलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमारी थ्योरी पढ़ के हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, तो वो क्वेश्चन से हमें पता लग जाते हैं। तो ऐसे आपने वो चीज़ें लिख ली। तो आपका इस चैप्टर के अब क्या होगा कि जब बाद में कभी इसका टेस्ट होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक के दोबारा सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने इन क्वेश्चन से सीखना था वो तो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। इनका जो भी निचोड़ था वो तो आपने निकाल के ऑलरेडी लिख लिया है ना अपनी डायरी में, तो आपको बार बार हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी इस कॉपी में फॉर्मूला हो गए इस चैप्टर के, ठीक है। इस चैप्टर के आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए वहाँ से जो आपने सीखा वो आपने नोट कर लिया एक पेज के अंदर। अब थर्ड थिंग क्या हो सकती है, अब इसके बाद होगा इसी चैप्टर का टेस्ट। ओके, आपका कोई भी FT यानी कि फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन वाला कोई भी टेस्ट होता है, 15 दिन के बाद जो होते हैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर, तो इस चैप्टर का टेस्ट हुआ। तो टेस्ट में क्या करते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी डालते हैं ना, वो जो डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं होते, ऐसे सिली मिस्टेक्स वाले। तो आपने 15-20 क्वेश्चन आए इस टेस्ट से, तो आपने वो सोल्व किए। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट होंगे, जिनका सोल्व करने का तरीका अलग होगा, वो आपने क्या कर लेने हैं, इसी कॉपी में उनके बारे में भी लिख देना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपने, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके टेस्ट में फर्दर जितने भी टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी तो लाइक स्टार्टिंग का टेस्ट होगा, फिर 3-4 चैप्टर मिला के फिर टेस्ट होता है ना, फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। तो जो जो आपके टेस्ट होते जाएंगे, ठीक है, उन टेस्ट में सपोज़ आपका ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार आ रहा है, तो जितनी बार भी एक फॉर्मूला आया उसको उतनी बार यहाँ पे स्टार मार्क कर देना है, 2 स्टार 3 स्टार, कि मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट में, ठीक है। तो ऐसे आपने फिर, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अपनी डायरी में लिखोगे तो आप सिंपल एक ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिख लेना, कोई ऐसे हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है। हाइलाइटर यूज़ तब करना है जब वो फॉर्मूला क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा हो, वो पॉइंट क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा हो, तो उसको आप कलर पेन से ऐसे हाईलाइट कर दो। ओके, इससे क्या होगा कि जब आप एंड में डायरी को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने इन क्वेश्चन से सीखा है, ये मैंने जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं उनसे सीखा है। तो आपका सारा चैप्टर एक जगह पे हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जब आप नीट का पेपर देते हो तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, अप्रोक्स 97 जो सुनने में आता है, इतने चैप्टर्स होते हैं। तो आप दोबारा से पेपर से एक हफ़्ता पहले तो आप ये नहीं ना कर सकते कि मैं पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करूँगी, या फिर उसके बाद मैं टेस्ट पेपर देखूँ कौन से में क्या क्वेश्चन मेरा गलत था। ये आप सब नहीं कर सकते, इतना सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, आप एक ही चैप्टर में रह जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपने ये डायरी बनाई है ना अपने 2 साल में, आपको ये रिवाइज़ करनी है। अब क्या होता है कि नीट से कुछ 2-3 महीने पहले फुल सिलेबस टेस्ट आते हैं, तो उनमें भी आपकी ये डायरी बहुत काम आएगी। आपको कुछ नहीं करना, एक बार चैप्टर कोचिंग में करवा दिया, डायरी बना लेनी है फॉर्मूला वाली, क्वेश्चंस जो सोल्व किया उनका मेन पॉइंट लिख लेना है, टेस्ट वाले मेन पॉइंट लिख लेने हैं। उसके बाद जब भी आप ये चैप्टर करोगे, आपने ये डायरी को रिवाइज़ करना है। जो कोई भी टेस्ट होगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, जस्ट यहाँ पे उसको ऐड कर दो, कोई फॉर्मूला रिपीट हो रहा है उसको कलर कर दो, बस इतना ही करना है। आपका ये चैप्टर 4-5 पेज में ख़त्म हो जाएगा, और इसके अंदर सब कुछ होगा जो आपने सीखा है, जो आपने गलतियाँ करी हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो PYQs हैं, एवरीथिंग आपका सब कुछ इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे अपनी डायरी बनाई थी, फिजिक्स के लिए भी बनाई थी और केमिस्ट्री के लिए भी बनाई थी, ठीक है। तो ऐसे आप हर चैप्टर में फिजिक्स के लिए डायरी बना सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होती है। लिटरली लास्ट में आप बस इसी को पढ़ते जाओगे ना, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल में भी हो ना, कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो स्कूल में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं आपके, आप डायरी बनाते जाओ। एक बुक खरीद लेना PYQs वाली, अब तो बहुत सारी PDF हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी हैं, तो वहाँ से उनको सोल्व करते जाना क्वेश्चंस को, और इसमें ऐडअप करते जाना। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आपका सब कुछ कंसाइज भी हो जाएगा, और सब कुछ मतलब बार बार आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में 3 चीज़ें होती है ना, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी कर लेना। इसकी जो रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आता है। फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है। मैंने क्या किया था केमिस्ट्री के लिए, मैंने भी एक डायरी बनाई थी अपनी। सिमिलरली फिजिक्स की तरह ही मैंने एक डायरी मेंटेन करी थी हर चैप्टर के लिए। मैंने उसमें फॉर्मूला लिखे थे, फिर मैंने उसके बाद जो भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो वाला पार्ट उसमें लिखा था। मतलब लाइक आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन नोट करना है, उसके ऑप्शंस नोट करने हैं, ABCD, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको बस जो भी उसमें से एक पॉइंट मिल रहा है, जो आपने सीखा उस क्वेश्चन से, बस उसको 2-3 वर्ड्स में लिख दो अपना। ठीक है। तो फिज़िकल के लिए फॉर्मूला वाली बना देनी है। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने NCERT से अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ऑर्गेनिक के लिए भी मैंने सिमिलरली ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे NCERT से ही। फिर जो क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, वो मैंने एडअप कर लिए। PYQ सोल्व किए, जो बार बार रिपीट हो रहा था या फिर जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया था। सेम मैंने तीनों केमिस्ट्री में भी किया था। आप ऐसे करना, सब कुछ कंसाइज भी हो जाएगा, बार बार सोल्व भी नहीं करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। अब फिर आप बार बार नए क्वेश्चन सोल्व ट्राई करना ना, जिससे कि आपको और कुछ सीखने को मिले, जो आप अपनी इस डायरी में ऐड कर सकते हो। बट बायो के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको इतने शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बायो के लिए, क्योंकि पूरी NCERT ही इंपॉर्टेंट होती है ना बायो में, तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो मैंने बायो में तो NCERT को ही मेन रखा था, कोचिंग के नोट्स प्लस NCERT। तो जो भी मेरे को, मैंने क्या किया था कि NCERT में सपोज़ चैप्टर था आपका कोई भी, ठीक है, तो जैसे सेल वाले चैप्टर मान लो, बेसिक वाला, तो उस चैप्टर में जो भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किए, जो भी मैंने इन क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बातें पता लगी आउट ऑफ NCERT, बट वो इम्पोर्टेंट है और NCERT से लिंक्ड भी है, तो उनको मैंने जो NCERT के साइड में स्पेस होता है वहाँ पे मैंने उनको नोट डाउन कर दिया था। क्योंकि NCERT के आप शॉर्ट नोट्स मेरे को नहीं लगता कि बना पाओगे, क्योंकि पूरी ही NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं NCERT के, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो NCERT बायो के लिए आप ऐसे कर सकते हो, NCERT को मेंटेन कर सकते हो प्रॉपर, और एंड में आप NCERT को ही रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपने 2 साल में इतना सब कुछ कर लिया है, मतलब करना तो क्या ही है, बस चैप्टर पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट्स बना देने उसके। अगर आपने फिजिक्स के लिए अपनी ये मेहनत कर ली है, केमिस्ट्री के लिए भी आपने इतनी मेहनत कर ली है, बायो के लिए भी कर ली है, तो नीट के 1 महीना पहले या फिर हफ्ता पहले आप इन्हीं, मतलब आप पूरे साल इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करोगे, राइट। जब भी आपका कोई टेस्ट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तो आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करके जाना। एंड तक आपको सारे नोट्स ना ऐसे टिप्स पे होंगे ये वाले, क्योंकि आप स्टार्टिंग से इन्हीं नोट्स को कर रहे होगे। तो नीट के पहले आप फिजिक्स के लिए अपनी स्कोपी को रिवाइज़ करना, केमिस्ट्री के लिए रिवाइज़ करना, बायो के लिए NCERT को रिवाइज़ करना। इससे क्या होगा कि आपका नीट का स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप पूरे साल इनको पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग में सपोज़ आपको अपनी डायरी को पढ़ने में लग रहे हैं 3-4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको इसको पढ़ने में 1-2 दिन लगेंगे। ऐसे ऐसे आते आते आप अपनी डायरी को कंप्लीट, मतलब 2-3 घंटे में भी पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको तब पता होगा ना कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ ऐसे पता होगा आपको, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ऐसे अपना 11th में करना, सेम 12th में भी करना। एक बार अपने, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। फिर जितने भी आपके टेस्ट हों 11th में, जितने भी उस चैप्टर से टेस्ट होंगे, 12th में होंगे, लास्ट में होंगे, जस्ट उनको वहाँ पे हाईलाइट कर देना। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। लिटरली ये आपका नीट का स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ करेगी और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचा देगी। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।